एक इस्लामिक मुल्क में हिंदू मंदिर, जाने यूएई के लिए इतना खास कैसे बना भारत? प्राइम मिनिस्टर मोदी के मंदिर बनाने के प्रस्ताव पर कैसे हामी भर लिया यूएई ने? किसी मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का बनना क्या भारत का दुनिया में बजता डंका है? जानेंगे आगे की वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंस को। यूएई एक इस्लामिक राष्ट्र है। जय श्री स्वामीनारायण। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है और इसकी राजधानी अबू धाबी को कमोबेश अधिक कट्टरपंथी जगह माना जाता है। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि अबू धाबी जैसी बेहद कट्टरपंथी जगह पर हिंदू मंदिर खुलेगा, लेकिन इसका खुलना बेहद स्पष्ट और सकारात्मक संदेश देता है। इसे मोदी सरकार की कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, आप लोग भी एक मुस्लिम मुल्क में हिंदू मंदिर के बनने से अपने आप पर गर्व महसूस करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। कि मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति नाहयान के साथ घनिष्ठ दोस्ती की, जिसके बाद उन्होंने भारत को मंदिर निर्माण के लिए 37 एकड़ की जमीन गिफ्ट में दे दी। दोस्तों, आपको मालूम होगा आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चार के बीच अब्बू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। यह पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर को मानवता की साझा विरासत का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने मानवता के इतिहास में नया सुनहरा अध्याय लिखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को धन्यवाद दिया। दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास अबू मरेखा में 27 एकड़ भूमि पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण बोच आसनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS ने कराया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में भव्य मंदिर के निर्माण को हकीकत में बदलने के लिए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान को हार्दिक धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने न सिर्फ खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों का बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का भी दिल जीत लिया है। यूएई सरकार ने करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे दिल से काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे उम्मीद है कि BAPS मंदिर पूरी दुनिया में सांप्रदायिक सद्भाव और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। दोस्तों, यूएई जैसे कट्टर इस्लामिक देश में 27 एकड़ जमीन पर हिंदू मंदिर के निर्माण को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी ने इससे पहले अबू धाबी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि 2015 में जब मैंने यूएई के क्राउन प्रिंस रहे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के सामने यहां हिंदू मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए कह दिया कि जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे वो दे दूंगा। ये महज एक बयान नहीं था, बल्कि दोनों नेताओं के बीच मजबूत होते रिश्तों का प्रमाण था। मोदी के स्वागत में तिरंगे के रंगों से जगमगाया बुर्ज खलीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की बातचीत के दौरान दुबई का प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बुर्ज खलीफा की 2 तस्वीरें साझा की। इसमें बुर्ज खलीफा भारतीय ध्वज के रंगों और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के लोगों से जगमगा रही थी। भारत इस वर्ष दुबई में आयोजित विश्व सरकार सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में भी शामिल हुआ है, लेकिन यहां सवाल यूएई में 27 एकड़ जमीन पर हिंदू मंदिर खुलने का नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों के लगातार मजबूत होते उन रिश्तों का है जिस वजह से इस्लामिक देश में इतना भव्य हिंदू मंदिर का खुलना संभव हो पाया। अबू धाबी का ये हिंदू मंदिर मिडिल ईस्ट का पहला ऐसा मंदिर है जिसे ध्रुव की 2 धुरी पर खड़े मुल्कों के रिश्तों के प्रतीक के तौर पर देखा जाएगा। यूएई में मंदिर देख पाकिस्तानियों का जल उठा कलेजा। पाकिस्तान की जनता का कहना है कि अब्बू धाबी की बात करें तो वह एक इस्लामिक स्टेट है, और ऐसा इस्लामिक स्टेट है जिसे पाकिस्तान में बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता है। अगर वो लोग मंदिर बना सकते हैं और उसकी वजह से
इंडिया के साथ संबंध कितने बेहतर होंगे। इनके जलने पर तो भाई हम यही कहेंगे, रुको पाकिस्तान, अभी बहरीन बाकी है। अब्बू ढाबी का अलौकिक मंदिर तो झांकी है, अभी बहरीन बाकी है। जल्द ही ऐसा ही एक भव्य मंदिर मिडिल ईस्ट के एक और देश में बनाया जाएगा। अब्बू ढाबी में मंदिर निर्माण करने वाली BEPS संस्था ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बहरीन के क्राउन प्रिंस ने जमीन भी दे दी है। पाकिस्तान की आवाम ने आगे कहा, हमने तो हमेशा पाकिस्तानियों से यही बात सुनी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम हैं। अब आप देखें, UAE के प्रेसिडेंट को वो गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि UAE मेरा दूसरा घर है, सिर्फ UAE ही उनको गले नहीं लगा रहा। मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं है जो इंडिया को वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़े शर्म की बात है, डूब मरने की बात है कि एक हिंदू होकर वो मुसलमानों से गले मिल रहे हैं। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है रे। पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा झटका अब्बू ढाबी से आई एक ऐसी खबर ने दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। ये मंदिर हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई चारों धर्मों के सहयोग से तैयार हुआ है और इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा सदमा इसी बात का है। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हमला करता है। वहां सुन्नी मुस्लिम शिया को टारगेट करते हैं, आपस में लड़ते हैं और ऐसे में सभी धर्मों की मदद से बनने वाले मंदिर की बात सोचना भी पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की जलन की खबर वायरल हो चुकी है। पाकिस्तान की परेशानी का कारण समझने के लिए वहां से आया एक बयान पढ़वाते हैं। उनके दुख की वजह का नाम है PM मोदी। अब्बू ढाबी में मोदी को इज्जत मिली और पाकिस्तान का दुख ये देखने के बाद से लगातार बढ़ रहा है। एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा, इस दौर में सगे भाई को आज भाई नहीं मिलता, सगे भाई के पास टाइम नहीं होता। जब मोदी की इज्जत हो रही है, अल्लाह उसकी इज्जत करा रहा है, तो उसमें कोई खासियत है ये माने। यहां जरा गधाहा भी मरता है, कहते हैं ये इंडिया की शरारत है। कोई भी मामला होता है इंडिया पर डाल देते हैं, मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। एक अन्य शख्स ने कहा, हमारे नेता पहले अपने आप को इस काबिल तो कर लें कि आपको कोई गले लगाए। आपको तो मैं एक पाकिस्तानी भी नहीं मिलना चाहता, आपको दुबई वाले क्यों लेने आए। सनातन की जय में खुद की पराजय देखने वाले पाकिस्तान को अब्बू धाबी के मंदिर में मौका दिख रहा है। पाकिस्तान में भी सैकड़ों साल पुराने कई मंदिर हैं। वहां की सरकार चाहे तो इन मंदिरों की हालत सुधार कर टूरिज्म बढ़ा सकती है, पर हिंदुओं की दुश्मन पाकिस्तान सरकार ने कभी ऐसा करने की कोशिश तक नहीं की। अब्बू ढाबी में मंदिर देखकर पाकिस्तानी बेचैन हैं। सीमा पार ऐसा ही हाल अयोध्या के मंदिर को देखकर भी था और भगवा को लेकर पाकिस्तान का ये डर आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। दोस्तों, क्या ये डर पाकिस्तानियों का जायज है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टाइप करें।